शादी के बाद सभी रस्मों के खत्म होने के बाद एक स्त्री अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसका पति भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते, फिर हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, छोड़ो, उन्हें वह भोजन खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं प्यार से। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है, वह तो अपने काम में व्यस्त थी। तो पति ने जवाब दिया कि तुम क्यों जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी, इसलिए सो गई होंगी, जब नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत मन में फैसला कर लिया कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी और तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक लेने के कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो कि बहुत सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 65 वर्ष की हुई तो वह अपने बेटों से बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटे हाल, भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी, जो स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ ही नजर गड़ाए देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी के दिन ही तलाक ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध ने नजर झुकाकर कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ शादी के दिन ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन के थाल को लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोग रहे हैं। दोस्तों, जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी तरह का व्यवहार हमारे बच्चे भी सीखते हैं। सदैव माता पिता की सेवा करना ही हमारा दायित्व बनता है। वृक्ष चाहे कितना भी पुराना हो, फल फूल देने के बावजूद उसकी कीमत कभी कम नहीं होती, उसकी छाया हमेशा बनी रहती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।